प्लीज, कैसे समझाऊं तुम्हें? किस दौर से गुजरना हूं मैं? बिजनेस में नुकसान क्या हुआ है, सबने मुंह फेर लिया है। दोस्त, रिश्तेदार, सबकी पहचान हो गई है। आज कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ रहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इस दलदल से निकल भी पाऊंगा या नहीं। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं, क्या बताऊं? ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम बात को सिर्फ पकड़ कर बैठ जाती हो। क्यों नहीं पकड़ कर बैठ जाऊंगी? तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताऊंगा? मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी। क्या बात है भैया? भाभी? कुछ नहीं। अरे ये क्या? रे भैया, मुझे टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया है और बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए जाना है। अरे वाह रे मेरा चंप। मैंने कहा सुनती हो? सुना है। क्या सुना है? अरे अपना अजय जो है ना, ये देखो, अपना अजय चैंपियन बनने वाला है। चलो ना कि घूमने चले। मैं नहीं जाऊंगी। अरे भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नहीं चलेंगी? आपको तो चलना पड़ेगा, हम तो आपको उठाकर। अरे भैया, आपकी भाभी तो एक मन की हो गई है। ओए, भाभी होगी तेरी, मेरी तो मेरी भाभी। तुम मुझे बहुत याद आती हो वर्षा। मैं भी तुम्हें याद आता हूँ ना। फिर ये क्या वर्षा, मेरे 10 खत का जवाब सिर्फ 9 खत? क्यों वर्षा, तुम किससे डरती हो? जमाने से? अरे जमाने की तो ऐसी। सर, सर, हम सॉरी सर। What do you mean sorry? सॉरी सर। अरे बाबा, तुम्हारे वजह से मेरे को इतना मार पड़ा रिंग के बाहर, जितना करियर में मेरे को रिंग के अंदर नहीं पड़ा था। I'm sorry sir. What sorry? What do you mean sorry? Look, you better behave yourself, I tell you. Otherwise, I will send you back to Bombay. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry sir. Train, go on train. Thank you. अरे बाप रे, इसके पास आना ही खतरनाक है। हाय अजय। Hi वर्षा। सपना, मैंने कहा हेलो। नहीं, सपना है, सपना। अजय। वर्षा। नहीं, it can't be. Hit me. मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे 10वें लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? How nice. मैं यही सोच रहा था कि अचानक अपना कोच टपक पड़ा। कोच? अपना कोच। Look, you better behave yourself, I tell you. Otherwise, I will send you back to Bombay. कौन है आप? वही हूँ। किसे मिलने आई हो? आपको नहीं जानता? क्या? गोवा? अरे वर्षा चली जाओ तो मैं मर जाऊंगा। इतनी दूर बम्बई से बैंगलोर मिलने आई हूँ सिर्फ तुम्हें। और अरे आप चांद से क्यों नहीं हो? मैं आपको नहीं पहचानता इन्हें। आपको नहीं पहचानता। जिम की कोई डिसिप्लिन है कि नहीं? लड़की ले आता है। गो वे। ठीक है, जाती हूँ। गुड बाय। अजय, how dare you! थैंक गॉड तुम मिल गई वर्षा। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। Wait up! माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। Come on वर्षा, इतने दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं, थोड़ी सी प्यार भरी बातें कमाल कर रहे हैं आप। ये फुसर क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? तो धीरे बोलो वर्षा, धीरे। सब लोग घूर कर यहीं देख रहे हैं। उस गंजे को तो देखो, यहाँ आंखें फाड़ के देख रहा है। और उस मोटे ने तो खाना ही छोड़ दिया और इधर ही देख रहा है। मोटा गंजा किसको कह रहे? कौन मोटा कौन गंजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंजा किसने बोला? अरे नहीं भाई साहब, हम तो गंजा पंछी की बातें कर रहे थे। और मोटा मुझे किसने कहा? ना मोटा आपको, वो मोटा मुझे कहती है, प्यार से कहती है ना डार्लिंग। आप तो दुबले पतले, आप खाना खाइए। परवाह की। खा ले। वर्षा, वो जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? कितने प्यार से बातें कर रहे हैं
और हम दोनों। अगर एक जवान लड़की और बुढ़े का रोमांस आपको अच्छा लगता है तो उनसे जाके कहिए आप यहाँ क्यों बैठे हैं? किसने कहा मुझे बुढ़ा? अरे भाई साहब, हम तो बुढ़ापे की अपने बुढ़ापे की बातें कर रहे थे, है ना वर्षा? क्यों पिटवाना चाहती है वर्षा? अब तो इसने मुझे छू भी लिया। हाँ, इसने मुझे छू लिया। नहीं नहीं, क्या हो रहा है इस शहर में? यहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई मर्द नहीं जो इस अबला की रक्षा कर सके। ये कब से मुझे परेशान कर रहा है और कोई कुछ कह नहीं रहा। की हो रहा है? सत श्री अकाल पाजी। तुसी बैठो बैठो बैठो, असीदा प्यार दिया गल्ला कर रहे सी, है ना वर्षा जी? কি গন্ডগোল হচ্ছে? কিছু নয় বাবু মশাই, কিছু নয়। এ মাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে। এনারকদঙ্গে অনুমিলে স্বামী অনুমিলে, কাদিল কাদিল। શું થયું દીકરી? શું કરે છે? કઈ નહીં બાબા, કઈ નહીં। ઈ મને પ્રેમ કરે છે, પ્રેમ। તમે બેસી જાઓ, બેસી જાઓ। તમે પણ બેસો ની, બેસો ની। બેસી જાઓ વર્ષા, બેસી જાઓ। કોણ હવે? माताश्री, क्या ये दुष्ट आपको कष्ट दे रहा है? ना 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 ना, मैं दुष्ट नहीं भीम जी। मैं तो इस कन्या का होने वाला वर हूँ। प्राणेश्वरी, कह दो भीम जी से कि तुम मुझे प्यार करती हो। कह दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कह दिया कह दिया कह दिया कि मुझे प्यार करती है। बिल्कुल नहीं करती। क्षमा प्रभु, कन्या नादान है। वर्षा जी, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ महाभारत। अब भी वक्त है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नो। तुमसे नो? नो नो नो। प्लीज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कृपया आप रास्ता देंगे? प्लीज। थैंक यू। वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं। खाली का शरारती है। वो तो ऐसी मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। अरे भैया, What a pleasant surprise भैया। What a pleasant surprise। ये क्या हाल बना रखा आपने? हाँ? बिल्कुल फिट हुआ। तू कैसा है रे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। एकदम फिट भैया। बात क्या है भैया? अजय, मैं तुझसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। कहिए। अजय, हरी आप। कमिंग सो। भाभी कैसी है भैया? सब ठीक है। अजय, बात ये है कि क्या बात है भैया? तू जब शाम को मैं तुझसे बात करता हूँ। भैया आप ठहरे कहाँ हैं? होटल ड्रीमलैंड। ठीक है, रात का खाना साथ में खाएंगे, ओके? सॉरी सर, मिस्टर अशोक, मेरा चेकआउट हो गया सर दोपहर को। दोपहर को? जी हाँ। देखिए, मैं उनका भाई हूँ। यस। मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ गए हैं वो? मैसेज? आई एम सॉरी सर, नो मैसेज। ऐसे कैसे जा सकते हैं? कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, कहीं अचानक जाना पड़ा हो। लेकिन उनको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। तो फिर फोन कर लेंगे। आपका फोन है बंबई से। हेलो हेलो। अजय बोल रहा है? बेटा मैं अशोक। हाँ भैया, कैसे हैं आप? बिना बताए चले गए। हाँ बेटे मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए। तू सुन रहा है ना अजय? मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? भैया बात क्या, बताइए ना। अजय। हाँ भैया बोलिए। अजय। हाँ, हेलो हेलो हेलो।
यहीं से तो फोन आया था उनका। बॉम्बे से? हाँ, कुछ कहना चाहते थे, लाइन कट गई। लाइन कट गई? वो बॉम्बे में है, घर नहीं आए। कुछ तो बात होगी। भाभी, अजय, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान थे, कह रहे थे उन्हें वो कुछ करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते? आप लोगों ने मुझे पहले कुछ बताया क्यों नहीं? उन्होंने मुझे कहा साफ साफ बताया, हमें बताकर तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बस अकेले ही। भाभी, भैया आ जाएंगे। हो सकता है किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हो। मैं पता लगाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और उनके आते ही हम दोनों मिलकर इतना डांटेंगे कि उन्हें याद रहेगा। मेरी भाभी को इतना रुलाते हैं वो। हाँ? कैन आई स्पीक टू मिस्टर गुप्ता प्लीज? अजय है? वहां का कोई नंबर है आपके पास? ठीक है, थैंक यू। गुप्ता अंकल 8-10 दिन के लिए दिल्ली गए हैं। मैं लंबे टाइम से उधर काम पे था साहब। अभी कुछ दिन से अशोक साहब बहुत परेशान रहता था साहब। पर हमको ऐसा सुनने में आया साहब कि अशोक साहब और बलवंत राय साहब मिलकर कुछ धंधा चालू किया था। वो तो हमको नहीं मालूम, मगर हमको 3 महीने का पगार देकर छुट्टी किया साहब। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मिस्टर राय कोई मामूली आदमी नहीं है। वो अशोक मेहरा जैसे कई आदमियों का भला करके भूल जाया करते हैं। फिर भी मैं उन्हें याद दिला दूंगा। वैसे 2 महीने तक तो उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। कहिए। जी, उस दिन जब वो मुझे मिले बहुत परेशान थे। कामले, वो पोस्टर साहब मेरे सर पे चढ़ के बैठा है। वो जो जुलूस का परमिशन दिया था ना, वो कैंसिल कर दिया है। साले कामचोर। वो काफी परेशान थे। 2 दिन बाद उनका फोन भी आया और फोन पर भी मुझे यही। हाय, सैटरडे की पार्टी कैसे रही? बहुत अच्छा यार। मुरारी आया था? आया अपनी बीवी के साथ, वही लाल रंग की चोली, सट्टा पल्लू, और भोसले साहब साथ ले गए। अच्छा। और अपने राणे साहब है ना, बेचारे जल के राख हो गए। Will you listen to me, इंस्पेक्टर? आपकी कहानी मैं सुन चुका हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा इंस्पेक्टर, मैं तो एक रिपोर्ट लिखाने आया था कि आपका भाई लापता है, यही ना? मिसिंग स्क्वाड के इंचार्ज मिस्टर पाटिल है। आप अपनी रिपोर्ट उनको लिखवाइए। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो ना। आपका काम मैं देख रहा हूं इंस्पेक्टर। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये वर्दी, ये कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है। आप यहां बैठे हैं हमारे लिए, और ये तरीका आपका हमसे बात करने का। साहब, यही वो लड़का है, इसके लिए बोला था ना, जो कल कॉलेज के लफड़े में था। पढ़ाई कम और घेराव ज्यादा करता है। उसे तो साला अपने को कानून सिखाता है। नो सर, एक्चुअली मैं तो इस चोट को अपने दिलो दिमाग पर कायम रखना। कल यही आंसू क्रांति का सैलाब बनकर इस मुल्क की सारी गंदगी को बहा ले जाएंगे। ऐसे पुलिस वालों को तो बीच सड़क पर गोलियों से भून देना चाहिए। आइडिया तो अच्छा है। मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक? बिल्कुल नहीं। सोच रही हूँ गोलियां चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा। मैं 2 घंटे पुलिस स्टेशन में बिठा रखा, ना बात करने की तमीज, ना जिम्मेदारी का एहसास, और ऐसे लोग हमारी हिफाजत करेंगे। बहुत सुरक्षित है हम लोग यहाँ। ओफो, अब छोड़ो भी ये गुस्सा। अच्छा बताओ, जहाँ वो काम करते थे वहां से कुछ पता नहीं चला? हाँ, कोई बलवंत राय के साथ काम करते थे वो। उन्हें मैं 3 दिन से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चला उन जनाब के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बलवंत राय, वो राय इंडस्ट्रीज के मालिक? उनसे तो तुम कल मिल सकते हो।
आप लोगों का प्यार, आदर और सत्कार देखकर मेरा दिल भर आया। मैं जानता हूं कि इन बच्चों को पैसे और हमदर्दी से ज्यादा प्यार की जरूरत है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि वो प्यार, वो समय मैं इन्हें नहीं दे पाता हूं। और मैं आपसे क्या कहूं? पहले मेरी तरफ से ये 5 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट इस संस्था को। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों पे खर्च करते हैं सर। सर हमारी संस्था ने बहुत सारे नेक काम किए हैं। अनाथ बच्चों के लिए Excuse किताबें me, बांटी। मुझे उनसे मिलना है। कल ऑफिस में मिल लेना। एक्सक्यूज मी सर, यस, मेरा नाम अजय मेहरा है। मैं अपने भाई अशोक मेहरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कम। भाई अशोक हमारे साथ काम जरूर करता था, लेकिन कुछ महीनों से हमारी उसके साथ कोई डीलिंग्स नहीं हुई। पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तुमने? हाँ, मगर जानता हूं, हमारी पुलिस में बस मैं कमिश्नर साहब से खुद इस बारे में बात करूंगा। यू डोंट वरी। थैंक यू सर। क्या साला तुम लोगों को माल में वो पहला माफी सन्नाटा नहीं रहा? ग्राहक लोग खरीदता टाइम रोता है, बोलता है साला तुम लोगों को माल में दमिच नहीं है। क्या बात है डेगा? सर कुछ नहीं सर, वो माल के बारे में बात कर रहा सर। वेरी गुड माल सर, एक्सीलेंट कंडीशन सर। सर गुजरात में आपका माल का बहुत डिमांड है, थोड़ा सप्लाई बढ़ जाए तो मजा आ जाए। मुश्ताक का क्या हुआ? सर उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या मतलब? सर 7.5 फुट नीचे जमीन के लेटा दिया, खड़ा होगा तो भी मुंडी बाहर नहीं निकाल सकता। देखा, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। यस सर। शोर हमें पसंद नहीं। नो सर, नो सर। सलाम साहब, चल चल चल। ये मेरे बड़े भाई अशोक मेहरा हैं, यहाँ अक्सर आया करते थे। नहीं जी, ये यहाँ नहीं आते। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं पता। कहीं देखा हो? जी नहीं। शराब पिलाओगे? तो यो शराब पिलाओगे? आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तुम्हें तलाश है ना किसी की? जानता हूँ, जानता हूँ। आप जानते हैं? अशोक मेहरा। हाँ, हैं? मेरे भैया हैं। पैसे कितने? पैसे? कितने हैं? आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? इतने से क्या होगा? मैं और ला दूंगा। पहले ये तो बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? चलो आओ मेरे साथ। कौन कौन? वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। इससे मेरे पट्टे से लड़वा। चल हट, हवा आने दे। ये ले भाई तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे। इससे मेरे पट्टे से लड़वा।
ये शेर है शेर। वो बबर शेर है। यानी तेरा पट्टा जीता तो 10 का 40 का भाव दूंगा। और अगर मेरा पट्टा हारा तो मैं 10 का 300 दूंगा। डन। डन डना डन डन। साहिबान एक और। चलो तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, गेम। मुझे तो पे लगा रहा है। बंद करिए तमाशा वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे मारो तो पैसे मिलेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं। अपने भाई के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, कल और पैसे ला दूंगा। कल कल किसने देखा है सरकार? आज की बात करो, अभी की। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मालूम है तुम जीतोगे। तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, पता है मुझे। अशोक ने बताया था, और ऐसी बातें मैं भूलता नहीं हूं। ऑल द बेस्ट। लगाइए भाई साहब, खुशी खुशी लगाइए। मेहरबान, ये मेरा शेर है। कितना? पंजाब। लाइए 50 रुपए कमाइए, 10 का 40 कमाइए। हाँ, शाबाश शाबाश। एक ही फटके में आ गया। अरे 5 रुपए बाकी है अभी। कहीं का नहीं रहा। जिन्होंने कर्जा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया। मतलब काम करने लगा हमारे साथ। लेकिन वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे। आई नो बलवंत, मिस्टर बलवंत राय। हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए। अशोक का सारा कर्जा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे, और अशोक की कंपनी की आड़ में अपना धंधा फैलाने लगा। कैसा धंधा? मौत का धंधा। ड्रग्स, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है बलवंत राय। यहीं इसी जगह उसका लाखों का माल जमा होता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। बहुत हो गया, बस बलवंत राय। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं, और फिर मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो उतार दिया है। मेरी राय मानो बलवंत राय, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मेरी राय मानो अशोक, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाओ। और हाँ अशोक, वो पेटी कामरान को दे देना। मोइले, कामरान से कहो कि वो फाइलें और कागजात जला दे।